नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं प्रिंस एक बार फिर आपके बीच हाजिर हूं आज की मुख्य खबरों को लेकर के। आज हम चर्चा करेंगे परीक्षाओं को लेकर के, जो हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की परीक्षा हो रही है, उसको लेकर हम आपके बीच आज चर्चा करेंगे। और दूसरी तरफ हम एक और बात करेंगे जो हमारे मौसम को लेकर होगी। हमारे मौसम में क्या क्या बदलाव आए हैं और ये कैसे आगे का जो हमारा मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा, और किन किन क्षेत्रों में मौसम की वजह से नुकसान हुआ है, हम उसकी चर्चा भी आज आपके बीच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली बदलेगी। OMR शीटों से परीक्षा लेने का तरीका खत्म होगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को अब पुराने जमाने की तकनीक माना जा रहा है। इससे भी पेपर लीक होने की आशंका होती है। इसके बजाय अब कंप्यूटर आधारित यानी CBT आधार पर परीक्षा होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रक्षा क्षेत्र की भर्ती एजेंसियों ने भी OMR शीट वाली प्रणाली को बंद कर दिया है। नया आयोग किस तरह का होगा, इस बारे में भी चर्चा होगी। नया आयोग भी बेहतरीन भर्ती एजेंसी की तर्ज पर बनेगा। मंगलवार को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता वाली कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इसमें देश और दुनिया की भर्ती परीक्षा प्रणाली के बारे में मंत्रणा की गई। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को पेपर लीक प्रकरण में भंग किया गया है। नया आयोग बन जाने तक भर्तियां राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। बैठक में यह चर्चा हुई कि किस तरह से भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जा सकता है, और सनन ने बताया कि OMR आधारित परीक्षा प्रणाली बहुत पुरानी हो चुकी है। अब अन्य प्रतिष्ठित एजेंसियों की तरह ही भर्ती प्रक्रिया की उच्च तकनीकों को अपनाना होगा। मंगलवार को हुई बैठक में पूर्व IFS अधिकारी अजय कुमार, इंडियन कोस्ट गार्ड के पूर्व अफसर देवराज शर्मा के अलावा निदेशक IT मुकेश भी शामिल हुए। अब इस संबंध में अगली बैठक फिलहाल 17 जून को तय की गई है। इससे पहले अधिकारी देश के कुछ प्रतिष्ठानों का दौरा भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे मौसम की, और मौसम की बात करने के बाद हम दोनों खबरों के बीच जो सरकार द्वारा गाइडलाइन आई है और जो हमने डिस्कशन की है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन खुद से भी करेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं हमारी दूसरी खबर, बारिश को लेकर। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। हिमाचल में 3 दिनों का अलर्ट जारी। ये हमने टाइटल इस खबर को दिया है, पश्चिमी विक्षोभ का रहेगा असर। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक बारिश होने को लेकर कुछ जगह पर येलो और तो कुछ जगह पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीती रात हुई बारिश के कारण किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। हालांकि पर्यटक बारिश और बर्फबारी से काफी खुश हैं। प्रदेश के अधिकांश भागों में बारिश होने से गर्मी में राहत आई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी भी हुई है। मौसम विभाग की ओर से आज और कल 2 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर की गति से आंधी चलने का अलर्ट जारी है। बीती रात आंधी चलने से पेड़ों पर तैयार हो रहे गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचा है। इन दिनों राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गेहूं की कटाई चल रही है। गेहूं की कटाई भी बाधित हुई है। मैदानी क्षेत्रों की झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला सहित दूसरे पर्यटन केंद्रों पर आए पर्यटक मौसम में आए बदलाव से खुश हैं। आपको बता दें कि पिछली रात आई आंधी और तूफान से सिरमौर में काफ़ी वाहनों पर जो है पेड़ गिरे हैं। बिलासपुर में भी बहुत सारे वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं पेड़ गिरने से। आंधी इतनी ज़्यादा हुई कि पेड़ गिर गए और उनसे जो है हमारे वाहनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। बारिश होने से किसानों को भी नुकसान हुआ है, इसकी भी हम आपके बीच बात करेंगे। तो वहीं प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जबकि कांगड़ा, मंडी सहित कई अन्य जगहों पर आंधी के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इसके कारण कई जगहों पर बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सब्जियों और
फलों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान। मंडी में 17 किलोमीटर, जबकि कांगड़ा में 13 किलोमीटर, सुंदरनगर में 4 किलोमीटर बारिश दर्ज की गई। ताजा बर्फबारी व बारिश के बाद अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई और दोपहर बाद अचानक से मौसम में बदलाव आया और ओलावृष्टि और बारिश हुई है। बुधवार को भी ऐसा ही रहा। सुबह थोड़ा मौसम करवट बदल रहा था, बादल थे, परंतु कुछ एक इलाकों में बारिश नहीं हुई है। कुछ एक में मौसम ऐसा था कि बारिश हो सकती थी। कई जगहों पर ऑरेंज व येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया था। ताजा पूर्वानुमान के अनुसार बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में आंधी और भारी बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर में आंधी के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया था। किन्नौर व लाहौल स्पीति को छोड़ बाकी जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी के चलने की संभावना जताई गई। ऐसे में ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में ओलावृष्टि व वर्षा की संभावना है। 24 मई चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी वर्षा की संभावना के साथ आंधी व दृश्यता के बाधित होने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस अवधि के दौरान चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी हिमपात होने की संभावना है। हमने आपके बीच रखी खबर में आपको पूरी जानकारी दे दी है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव आ रहा है और किस किस क्षेत्र में ओलावृष्टि हो सकती है और किस किस ऊंचाई वाले किन किन क्षेत्रों में बर्फबारी और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। इसी के साथ हमारी यह खबर भी समाप्त होती है। आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि इन दोनों खबरों के समाप्त होने के बाद हम आपके बीच कुछ चर्चा करेंगे इन दोनों खबरों को लेकर के। इन दोनों खबरों में से मुझे लगता है कि आपको मौसम की खबर में तो स्पष्ट हो ही गया है कि किस तरह से मौसम में बदलाव आ रहा है और किन किन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब हम बात करेंगे परीक्षा को लेकर के। तो परीक्षा में जैसा कि आपको हमने खबर के बीच में बताया था, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन के तहत जो परीक्षाएं पहले की जाती थी उन तरीकों को अब बदला जाएगा। अब नए तरीके से जो है एग्ज़ाम होंगे, परीक्षाएं की जाएंगी और जो नया तरीका है उसमें पेपर लीक होने की आशंका नहीं है। जबकि इस वाले तरीके में क्या था कि पेपर लीक होने की आशंका ज़्यादा थी और ये बढ़ती गई। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी हमारे कितने पेपर लीक मामले सामने आए हैं। अब कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी आधार पर परीक्षाएं होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा भी नेशनल एजेंसियों द्वारा भी यह कह दिया गया है कि अब कंप्यूटराइज तरीके से परीक्षाएं होंगी। ओएमआर शीट वाली परीक्षाओं को अब इस प्रणाली को जो है बंद कर दिया जाएगा। नया आयोग भी इसमें गठित होगा और नया आयोग किस तरह का होगा इसका भी अब जो पुराना हमारा आयोग था उसको बदलकर अब एक नया आयोग गठित किया जा रहा है और नया आयोग गठित करने के लिए बेहतर एजेंसियों की तर्ज पर यह काम किया जाएगा। नई एजेंसियां जो हैं वो बेहतरीन तरीके से काम करके एक नया आयोग का गठन करेंगी जिससे ना पेपर लीक होने का मामला सामने आएगा। और मामला सामने कहाँ से आएगा, जब इस तरीके को ही बदल दिया जाएगा, पेपर देने का जो तरीका है उसको ही बदल दिया जाएगा। और अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो इस खबर को कृपया शेयर करें, इस खबर को लाइक करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। धन्यवाद।